हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है गेन नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर हम बैंक स्टेटमेंट की एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेल फॉर्मेट में मैंने ऑलरेडी एक पूरा एग्जांपल के लिए डेमो पर्पस के लिए एक बैंक स्टेटमेंट यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट ले रखी है, जिसकी कुछ ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। अब इसकी एंट्री हम किस तरीके से टैली प्राइम के अंदर करेंगे ये देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर, तो अगर आप अपने बैंक से कुछ भी पैसा निकालते हैं तो वो डेबिट होता है, या फिर अगर आप उसे डिपॉजिट करवाते हैं, जमा करवाते हैं अपने बैंक में, तो वो क्रेडिट होता है। अब यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट यानी कि टैली प्राइम के अंदर किस तरीके से एंट्रीज, कौन से वाउचर का आपको यूज करके उन एंट्रीज को पास करना है ये जानते हैं। तो जब भी आपका बैंक बढ़ रहा है किसी भी ट्रांजैक्शन से, यानी कि अगर आपका जो बैंक है वो क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी एंट्री हम करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। इसके अलावा अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के थ्रू आपका जो बैंक है वो कम हो रहा है, घट रहा है, तो उसकी जो हम एंट्री करेंगे वो पेमेंट वाउचर में करेंगे, यानी कि जो डेबिट है उसे हम करेंगे पेमेंट वाउचर में एंट्री, और जो क्रेडिट है उसकी हम एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। इसके अलावा अगर यहाँ पर विड्रॉ या फिर यहाँ पर डिपॉजिट, किसी बैंक स्टेटमेंट में डेबिट और क्रेडिट वर्ड का ना यूज करते हुए वर्ड जो यूज होते हैं वो होते हैं विड्रॉ या फिर होते हैं डिपॉजिट का। तो विड्रॉ में और डिपॉजिट में भी आपका सेम प्रोसेस रहेगा। विड्रॉ की वजह से आपका जो बैंक है वो कम हो रहा है, तो उसकी जो एंट्री होगी वो होगी पेमेंट वाउचर में। और जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट की वजह से जो आपका बैंक है वो बढ़ रहा है, तो उससे जो आपकी जो एंट्री होगी वो होगी रिसिप्ट वाउचर में। इसके अलावा एक वाउचर की और एंट्री होती है, वो है कॉन्ट्रा वाउचर, यानी कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन कैश या बैंक से रिलेटेड है तो उसकी जो भी एंट्री आप करेंगे उसकी एंट्री आप करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि टैली प्राइम में हम किस तरीके से इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि मैंने संतोष कुमार के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर रखी है। इसके अंदर जो भी रिलेटेड वाउचर्स थे, जो भी रिलेटेड लेजर्स थे, वो ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर ऑल्टर के ऑप्शन में जाते हुए हम लेजर के ऑप्शन पे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि क्रेडिटर के जो भी लेजर है मैंने क्रिएट कर रखे हैं, जैसे कि आनंद अकाउंट हो गया। इसके अलावा बैंक चार्जेस, जिसे मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखा है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी क्रेडिटर्स के अकाउंट है वो बना रखे हैं। इसके अलावा जो हमारा बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2024 को इसमें ओपनिंग बैलेंस कितना है, 76,391.02 रुपीज। तो ये ओपनिंग बैलेंस एंटर कर रखा है मैंने। इसके अलावा यहाँ पर मैंने फॉर डेमो पर्पस के लिए यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना रखा, बैंक अकाउंट बना रखा है। इसके अंदर जो भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड हो गया, बैंक नेम हो गया, ब्रांच हो गया, ये सारे आप फिल करेंगे जब भी आप बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट करते हैं। एस्केप करेंगे। अब इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, इसके दो ऑप्शन है। इसके लिए पहले सबसे पहला जो ऑप्शन है, आप जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। इसके बाद आप जाएंगे अकाउंट्स बुक में, और यहाँ पर लेजर के ऑप्शन पे जाते हुए सिलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट का लेजर, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा आप चाहे तो इसके शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की इसका ये होगा DAL। जब आप DAL प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स में आ जाएंगे। इसके बाद सिलेक्ट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अब इसकी जो हम एंट्री करेंगे देखते हुए करते हैं बैंक स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि 1 अप्रैल 2024 को यहाँ पर कैश डिपॉजिट हुआ है कितना, 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री होगी, Alt A करेंगे। अब यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री करनी है हमें, तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करने के लिए F4 प्रेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे डेट, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F2 और यहाँ पर डेट डालेंगे 1/4/2024। इसके बाद यहाँ पर जो आपका मोड है वो सिंगल एंट्री मोड है। इसे चेंज करने के लिए Ctrl+H करेंगे और यहाँ पर लिस्ट ऑफ मोड्स में से इसे सिलेक्ट करेंगे डबल एंट्री। तो अब आप देख सकते हैं कि जो कॉन्ट्रा वाउचर में जो एंट्री हो रही है वो सिंगल मोड में ना हो करके क्रेडिट और डेबिट यानी कि डबल मोड में हो रही है। अब यहाँ पर क्रेडिट हम करेंगे कैश को कितने से, 1 लाख से।
एंटर प्रेस करेंगे और डेबिट करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए इसके अंदर अगर आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ऑल्ट+ टैप करेंगे और यहाँ पर हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन यानी कि जो हमारी नरेशन है उसे कॉपी करते हुए यहाँ पर कर देंगे हम पेस्ट और इसे एंटर प्रेस करते हुए कर लेंगे एक्सेप्ट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका बैलेंस है, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस अब आपको कितना शो हो रहा है, 1,76,391.02 और सेम बैलेंस आपका यहाँ पर भी मैच हो रहा है। तो जब भी आप टैली के अंदर इसकी एंट्री करते हैं बैंक स्टेटमेंट की, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका टैली का बैंक स्टेटमेंट है वो हमेशा ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट से मैच होना चाहिए। जो आप टैली के अंदर बैंक स्टेटमेंट की एंट्री कर रहे हैं उसका बैलेंस हमेशा अकाउंट स्टेटमेंट से मैच करना चाहिए। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इस वाउचर को ओपन करते हैं तो जो करंट बैलेंस है यहाँ पर भी आपको बैलेंस शो हो जाएगा कि कितना अकाउंट स्टेटमेंट में आपका बैलेंस और कितना आपका टैली के अंदर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सेम मैच कर रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो है 2 अप्रैल 2024 को, तो ऑल्ट+A करेंगे और ये हमारी हो रही है डेबिट, यानी कि इसकी जो एंट्री होगी वो पेमेंट वाउचर में होगी। तो F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पर डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो डेट है वो है 2 अप्रैल 2024। इसके बाद यहाँ पर डेबिट किसे करेंगे। अब यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन मुझे दी गई है यहाँ पर ना तो मुझे किसी का नाम शो हो रहा है और ना ही मुझे यहाँ पर किसी पर्सन का नाम शो हो रहा है, ना मुझे ये पता चल रहा है कि ये किस तरह की एंट्री है, यानी कि ये जो पेमेंट हुई है वो किसके रिगार्डिंग हुई है, किसी पर्सन को हुई है, कोई चार्जेस पे हुआ है या फिर कुछ इसमें शो नहीं हो रहा है। तो इसकी जो एंट्री मैं करूंगी वो करूंगी सस्पेंस अकाउंट में। तो इसका सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे और क्रिएट करेंगे सस्पेंस अकाउंट। जिन एंट्रीज का हमें पता नहीं चलता है, जो हमें पता नहीं चल पाती है कि ये जो एंट्रीज है वो किस अकाउंट में जाएगी, तो उसे हम सस्पेंस अकाउंट में डालते हैं और जब ये एंट्री कंप्लीट हो जाती है तो हम उस पर्सन को कॉल करते हैं, उस पर्सन से हम क्लैरिफाई करते हैं कि जो आपकी एंट्री हुई है, जिस पर्सन की बैंक स्टेटमेंट की आप एंट्री कर रहे हैं उस पर्सन से क्लैरिफाई करते हैं, उस पर्सन से पूछते हैं कि आपने ये जो एंट्री करी है स्टेट को वो किसके रिगार्डिंग एंट्री करी है। तो उस पर्सन से पूछने के बाद जब वो आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि ये जो एंट्री थी वो इसके रिगार्डिंग थी, तो आप अपना सस्पेंस फिर वहां से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट के अंदर 13,859 रुपीज और क्रेडिट किसे कर रहे हैं हम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप करंट बैलेंस देख सकते हैं 1,62,532.02, सेम बैलेंस आपका यहाँ पर स्टेटमेंट में भी शो हो रहा है। एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद नरेशन के लिए यहाँ पर इसे कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और इसे Ctrl+A की प्रेस करके कर लेंगे एक्सेप्ट। अब जो हमने 2 अप्रैल को एंट्री करी थी वो आप देख सकते हैं कि वो हमें यहाँ पर शो नहीं हो रही है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारा पीरियड है वो हमारा 1 अप्रैल 2024 तक ही शो हो रहा है। तो पीरियड चेंज करने के लिए Alt+F2 करेंगे। अब यहाँ पर एंटर करेंगे 1 अप्रैल 2024 से हमें देखना है 31 मार्च 2025 तक का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको शो हो रही हैं, जो आपने एंट्री 1 अप्रैल को की है और जो 2 अप्रैल को की है। तो जितनी भी डेट्स के आपकी ट्रांजैक्शन वो सारी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। सेकंड, यहाँ पर हमें नरेशन शो नहीं हो रहा है, जो भी हमने नरेशन वाउचर्स के अंदर डाली है। तो F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा शो नरेशन का ऑप्शन, इसे करेंगे यस। Ctrl+A की प्रेस करके कर लेंगे एक्सेप्ट। अब आप देख सकते हैं कि एंट्री के नीचे आपको नरेशन भी शो हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारी है यहाँ पर बैंक चार्जेस से रिगार्डिंग। जो भी चार्जेस आपके आते हैं, SMS चार्जेस हो, चाहे बैंक चार्जेस हो या फिर आपका ATM चार्जेस हो, वो सारे चार्जेस आप यहाँ पर बैंक चार्जेस के लेजर में ही डालेंगे। तो यहाँ पर 1/5 को एंट्री हुई है जो कि हमारी पेमेंट है। तो पेमेंट वाउचर के लिए F5 प्रेस करेंगे।
F2 प्रेस करेंगे डेट चेंज करने के लिए 1/5/2024 और यहाँ पर डेबिट हमारा हो रहा है बैंक चार्जेस कितने से 17.70। एंटर प्रेस करेंगे, क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैलेंस है वो हमारा मैच हो रहा है 1,62,514.32। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर हम इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे हम पेस्ट। Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। आप चाहे तो अपना जो बैलेंस है वो मैच कर सकते हैं यहाँ के क्लोजिंग बैलेंस से भी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारी है कैश डिपॉजिट हुई है 2 मई को, तो यहाँ पर Alt+A करेंगे और यहाँ पर रिसिप्ट हुआ है तो हम F6 प्रेस करेंगे रिसिप्ट वाउचर के लिए। F2 प्रेस करेंगे डेट चेंज करने के लिए 2/5/2024 को हमने कैश डिपॉजिट करवाया है तो हमारा जो कैश है वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कैश अकाउंट 1 लाख रुपए से और यहाँ पर डेबिट कर देंगे हम बैंक अकाउंट। बैलेंस मैच कर लेते हैं। बैलेंस हमारा 2,62,514.32 सेम बैलेंस हमारा मैच हो रहा है। अब यहाँ से हम कॉपी करेंगे नरेशन और यहाँ पे पेस्ट करते हुए Ctrl+A की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पर हो रही है 1/6/2024 को। Alt+A करेंगे और हम पेमेंट कर रहे हैं तो F5 प्रेस करेंगे और F2 प्रेस करेंगे डेट चेंज करने के लिए। डेट क्या है 1/6/2024 और यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है किसको, आनंद को। तो यहाँ पर आनंद अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट कितना है 57,199। इसके बाद ऑन अकाउंट सिलेक्ट करते हुए क्रेडिट कर देंगे हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। यहाँ से करंट बैलेंस हम मैच करेंगे 2,05,315.32। इसे हम करेंगे कॉपी और यहाँ से कर देंगे हम पेस्ट और Ctrl+A की प्रेस करके कर लेंगे एक्सेप्ट। ये भी एंट्री हमारी हो गई। नेक्स्ट एंट्री हम यहाँ पर देखते हैं जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है मनीषा को। तो यहाँ पर Alt+A करेंगे F5 पेमेंट वाउचर के लिए। इसके बाद डेट चेंज करने के लिए F2 और 2/6/2024 और यहाँ पर मनीषा अकाउंट कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 1 लाख रुपए। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और यहाँ से करंट बैलेंस अपना मैच करेंगे 1,05,315.32। बैलेंस मैच हो रहा है। यहाँ से हम करेंगे इससे कॉपी और यहाँ पे हम कर देंगे इसे पेस्ट। Ctrl+A की प्रेस करके कर लेंगे एक्सेप्ट। यहाँ से भी आप अपना जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मैच कर सकते हैं जो कि सेम आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी है, हमने ट्रांसफ़र करा है किसको, जितेंद्र को। तो अब यहाँ पर Alt+A करेंगे पेमेंट वाउचर के लिए F5, डेट चेंज करने के लिए F2 और क्या डेट है 1/7/2024। इसके बाद जितेंद्र अकाउंट हम सिलेक्ट करेंगे कितने से 16,180। यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। इसके बाद यहाँ से हम करेंगे कॉपी और इसे यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और Ctrl+A की प्रेस कर लेंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ से अपना बैलेंस मैच कर सकते हैं 89,135.32। सेम बैलेंस है, मैच हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी है कैश डिपॉजिट की। तो यहाँ पर Alt+A करेंगे, रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे F6 प्रेस करते हुए, F2 प्रेस करके डेट चेंज करेंगे और यहाँ पर डेट है 2/7/2024। अब क्रेडिट किसे करना है, हमें क्रेडिट करना है कैश को और कितना हो रहा है 1 लाख। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट होगा और यहाँ पर चेक DD ये सारी चीज़ें आप चाहे तो इसमें फिल कर सकते हैं, बैंक नेम ये सब कुछ। इसके अलावा यहाँ पर हम करेंगे नरेशन कॉपी और कर देंगे पेस्ट। Ctrl+A की प्रेस करते हुए हम कर लेंगे इसे एक्सेप्ट। बैलेंस देख लेंगे, हमारा मैच हो रहा है 189,135.32। सेम बैलेंस हमारा मैच हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी होती है 1/8 को जो कि पेमेंट है। Alt+A करेंगे
F5 प्रेस करेंगे पेमेंट वाउचर के लिए, डेट चेंज करने के लिए F2, 1/8/2024। पेमेंट किसे हो रही है? राम एजेंसी को। तो यहाँ पर राम एजेंसी सिलेक्ट करेंगे, कितना 10544। इसके बाद सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे हम बैंक अकाउंट को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद नरेशन यहाँ से करेंगे हम कॉपी और यहाँ पे हम कर लेंगे पेस्ट और Ctrl+A की प्रेस करके कर लेंगे एक्सेप्ट। लास्ट में जो हमारा बैलेंस बच रहा है वो आ रहा है हमारा 178,591.32 रुपीज। सेम बैलेंस हमारा मैच हो गया है टैली से। इसके अलावा जो एंट्री हमने सस्पेंस अकाउंट में की थी, मान लीजिए हमने कस्टमर को कॉल की और उससे हमने पूछा तो उसने हमें बताया कि ये जो एंट्री मेरी हुई थी 2 अप्रैल को, वो मैंने पेमेंट की थी मनीषा को। तो यहाँ पर मनीषा अकाउंट सिलेक्ट करते हुए या फिर अगर वो कोई भी स्पेसिफिक रीजन देता है, मैंने ट्रांसफर किया था इस पर्सन को किया था या फिर इसकी रिगार्डिंग पेमेंट करी थी, तो वो अकाउंट सिलेक्ट करते हुए आप इसे कर लेंगे एक्सेप्ट और जो आपका सस्पेंस है वो यहाँ से हो जाएगा क्लियर। तो ये कुछ एंट्रीज थी छोटी सी जो कि मैंने आपको बताई यहाँ पर कि किस तरीके से टैली प्राइम के अंदर आप बैंक स्टेटमेंट की एंट्री कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।